भील समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इनके लिए कोई मानव अधिकार नहीं है। एक दलित हिंदू समाज था, उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। अब लोग कह रहे भाई हम जाए तो जाए कहां। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा है पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की। अक्सर हमारे देश की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो चर्चा करती रहती है कि हम जो है हिंदू जो दुनिया भर के मुल्कों में जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, वो भारत आए, हम उन्हें यहाँ की नागरिकता देंगे। हमारी सरकार का कहना है कि भारत ही दुनिया का एकमात्र मुल्क है जहां हिंदुओं के रहने की बात की जाती है। बाकी सब देश जो है, कोई इस्लामिक मुल्क है, कोई क्रिश्चियन मुल्क है, और भारत ही है जो हिंदुओं का नेटिव प्लेस है। साल 2019 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता संशोधन विधेयक ले आया। सीए लागू करने के बाद जो भी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। हिंदुओं पर बात करने वाले, हिंदुओं पर चर्चा करने वाले हमारे देश के नेतागण, सियासत करने वाले, मैं इतनी बातें तो आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला। जो हिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो हिंदुओं पर बात करते हैं, और खासकर वो समुदाय जो दलित रोना रोते रहता है, जो दलित पीड़ा की कहानी को गढ़ते रहता है, उन्हें हम कुछ बताना चाहते हैं, उन्हें हम कुछ दिखाना चाहते हैं, और उन्हें कुछ बताकर दिखाकर हम ये स्पष्ट कराना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भैया आप दलित पीड़ित होने की बात करते हो, कहते हो आप कि दलित पीड़ित है, दलितों के साथ शोषण होता है। हम आपको बताना चाहते हैं इस देश में भी कुछ ऐसे दलित समाज के लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और जिनकी कहानी जो है ना, बहुत पीड़ादायक है। उनकी कहानी बहुत पीड़ादायक है। उनकी पीड़ा सुनिएगा तो आपका कलेजा कांप जाएगा। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में जो भी लोग आए हैं, चाहे वो सिंध से आए हों, चाहे फला फला जगहों से आए हों, अधिकतर दलित समुदाय के हैं, अधिकतर भील समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं। वो हिंदुस्तान इसलिए आए हैं क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान ही उनका मुल्क है। उनके लिए हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहां पर वो रह सकते हैं, जहां वो जिंदगी गुजार सकते हैं। वो हिंदुस्तान इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हिंदुस्तान ही उनके लिए एकमात्र जहां है जहां वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है। खैर, मैं बात कर रहा हूं उन दलित समुदाय की जो भारत में रह रहे हैं, जिनकी स्थिति बेहद खराब है। इस समय मई का महीना चल रहा है और मई में गर्मी इतनी भीषण है कि आसमान से जो गर्मी है वो आग बरसा रही है। जो तापमान है 45 से 47 डिग्री सेल्सियस देश के अमूमन हर इलाके का है। इस गर्मी के मंजर में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की गर्मी तो दिल दहला देने वाली ही होती है। इस 45 डिग्री 47 डिग्री के तापमान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास छत नहीं है, छत था अब छत नहीं है, वो रह रहे हैं। छत के नाम पर एक टूटी चारपाई है, उसको आड़े तिरछे खड़े करके उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे और वो
रहने को मजबूर है। रहने को इसलिए मजबूर है, वो पाकिस्तान से आया हिंदू शरणार्थी वो इसलिए रहने को मजबूर है क्योंकि जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन जगहों पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया है कि ये जगह अतिक्रमण है, यहां पर अतिक्रमण हुआ है और ये जो हिंदू परिवार रह रहे हैं इन जगहों को कब्जा करके रह रहे हैं, इन जगहों पर इनका अवैध नियंत्रण है। इन अवैध नियंत्रण को कब्जा मुक्त करने के लिए हमने यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया है और यहाँ से हमने अतिक्रमण हटा दिया। अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर जो भी हिंदू भाई बहन रहते थे, भले वो पाकिस्तान से आए थे, उनके घरों को निस्ते नाबूद कर दिया, तोड़ दिया गया, कुछ नहीं बचा, एकदम निस्ते नाबूद कर दिया गया। घर गया, पानी की टंकी गई, अब इस भीषण गर्मी में चारपाई ही उनके लिए छत नामक सहारा है। जोधपुर में बुलडोजर से पीड़ित हिंदुओं की यही कहानी है। एक शख्स है जिनका नाम है रामचंद्र भील, 23 साल के हैं। 10 महीने पहले पाकिस्तान से भारत आए, सोचा कि चलो अपने भारत में आएंगे, कम से कम भारत तो इस्लामिक रिपब्लिक तो नहीं है, धर्मांतरण तो नहीं होगा, हम अपने परिवार के साथ सुख और चैन से रह सकेंगे। अपने बच्चे के साथ आए। कहते हैं कि जो भी उनके पास 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया में उन्होंने जमीन का टुकड़ा लिया और वहां घर बनाकर रहने लग गए। जो उनकी जिंदगी कमाई थी उसमें जमीन लिया और रहने लग गए। और जो प्रशासन आया, उन प्रशासन ने पूरे इलाके को बुलडोज कर दिया, पूरे इलाके की उन्होंने कहानी खत्म कर दी। अब समझ लीजिए ये जो पूरा परिवार रह रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और नवजात बच्चे भी हैं। कैसे वो 45 डिग्री 47 डिग्री की तपती धूप में कैसे रह रहे होंगे? यहाँ क्या कोई मानवाधिकार नहीं है? अब यहाँ पर मानवाधिकार के चैंपियन की क्या मानवता मर गई है? क्या यहाँ पर मानवाधिकार के चैंपियन की मानवता जो है वो संवेदन शून्य हो गई है? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया मानवाधिकार? कहां गई मानवाधिकार की कहानी? कहां गए वो मानवाधिकार के चैंपियन? क्या इनके लिए अब मानवता रह नहीं गई? क्या इनके लिए अब कोई मानवता नहीं है? कहां गए मानवाधिकार के चैंपियन? कहां गए मानवाधिकार की कहानी? कहां गए मानवाधिकार वाले? अब क्यों नहीं कोई मानवाधिकार की कहानी वाले कोई बात करता है? क्यों नहीं इस पर कोई चर्चा करता है? कोई बात नहीं करेगा। मैं पढ़ रहा था, एक स्वराज की पत्रकार है स्वाति गोयल शर्मा, वो इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रही थी। वो बता रही थी कि सिंध प्रांत के संधार जिले से रामचंद्र भील आए थे और वो यात्री वीजा पर भारत आए थे। वो अपना रोना रो रहे थे, भैया आप जाए तो हम जाए कहां? कहां जाए, क्या करें क्या ना करें? हम सोचे थे कि जिस अपने हिंदुस्तान में आएंगे, जिस अपने भाइयों के बीच में आएंगे, अब यहां आकर भी हमें रोने को मिल रहा है। अब हम जाए तो जाए कहां? अब हमारे लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वहीं मजना आराम भील की बातें भी सुनने को मिलती हैं। वो कहते हैं कि वो 2013 में भारत आए थे। बुजुर्ग हैं, एक चौथा राम बताते हैं कि भैया नहाने का पानी नहीं है, सोच का पानी नहीं है, हम करे तो करे क्या? एक सीमेंट की टंकी थी, अतिक्रमण के नाम पर उसे भी तोड़ दिया गया। अब इस तपती धूप में, इस राजस्थान में पानी लाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। अब सरकार की जो भावनाएं हैं वो यहां पर दिखती नजर आ रही है कि सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। और जो हमारे देश में वो लोग जो दलित राजनीति की बात करते हैं, जो दलित समाज के विकास की बात करते हैं, शायद उनकी भावनाएं यहां पर नहीं आएंगी, शायद वो इस पर बात नहीं करेंगे, शायद उनकी भावनाएं यहां पर ना जागे।
क्योंकि ये जो बेचारे दलित हिंदू हैं, भील समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, इनके अंदर मानवाधिकार की इनके लिए कोई भावना नहीं है, उनके मन में इनके लिए मानवाधिकार भावनाएं वो लुप्त प्राय हो गई हैं। क्यों? कोई सियासत ही नहीं होगा इस पर, इनके मुद्दे पर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार को नहीं घेर सकते, इनके मुद्दे पर भारत के पार्लियामेंट में घेर नहीं सकते, इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात की कहानी नहीं गढ़ी जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान से आए हिंदू हैं। आजादी के दौरान जब भारत का विभाजन हो रहा था तो जितेंद्र नाथ मंडल थे, वो भी जो है जिन्ना के बातों में आ गए थे। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, दलित समाज से आते थे, बाद में वो भी जो है पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, भारत में जाकर गुमनामी की मौत मरे। इनको लेकर कोई बात नहीं किया जाएगा। जहां जयपुर डेवलपमेंट और जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कहानी की पूरी रवायत और कवायद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदुओं का घर तो उजाड़ दिया गया, हिंदुओं के घर आवास जो भी थे मिट्टी के बने थे, त्रिपाल लगाए गए थे, बांस लगाया गया था, उनको तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। स्वाति गोयल शर्मा बताती हैं अपनी बातों में कि टूटे हुए झोपड़ी है, बांस का टुकड़ा है, त्रिपाल है, उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने दूध मुहे बच्चे नवजात हैं, उनके साथ माताएं बहनें रहने को मजबूर है, और तापमान 45 से 47 डिग्री का है, जो मैं पहले ही बताया। हिंदू के घर तोड़ दिए। एक वहीं बगल में अल्पसंख्यकों का भी मकान है, पक्का मकान है, वहां पर अतिक्रमण है, कोई कहानी नहीं गढ़ी गई बॉस, कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं तोड़ा गया, उन पर किसी भी प्रकार का बुलडोजर नहीं चला, उनको न छुआ गया, उनको न टच किया गया, उनको न फुफकारा भी नहीं गया उनको। ये बेचारे हिंदू समाज के थे, इन्हें तोड़ दिया गया। अब देखिए कहानी क्या करती है। अब इसके पीछे जो चर्चा है, इसके पीछे के हम दूसरी एंगल पर जाएं। खैर मानवाधिकार तो है, और इन दलित हिंदुओं के लिए इस भारत में, माफ कीजिएगा, इस दलित हिंदुओं के लिए इस भारत में तो कोई मानवाधिकार मुझे नजर नहीं आता है। और भारत में दलित के नाम पर जो अपनी जातीय राजनीति साधते हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई एक हिडन एजेंडा की कहानी जो छुपी रहती है। वो मुस्लिमों के घर हैं, वो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा गया। कहा जाता है कि जब इस इलाके में कोई धार्मिक आयोजन होता है, जब माता का जगराता होता है, जब शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो यही यही दलित समाज, भील समाज से आने वाले हमारे भाई हैं, वो जो है पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं, उनमें भाग लेते हैं, जश्न मनाते हैं, और हमारे तीज त्योहारों को दिल खोल कर मनाते हैं। और वहां पर जो इन लोगों का अतिक्रमण था, उनसे इनका तूतू मैमे भी होता था। वो जो गलत कार्य करते थे, गलत कहानियां रचते गढ़ते रहते थे, कहा जाता है कि उनके साथ इनका जो इनकाउंटर भी होता रहता था, बहस भी होते रहती थी। कहा जा रहा है, सियासत में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई से इन्हें उजाड़ा गया है। एक तरफ हिंदुओं को उजाड़ दिया गया, और एक अलग धर्म वाले लोग हैं, उनको छेड़ा भी नहीं गया, उनको छुआ भी नहीं गया। कहा जाता है कि इनके सपोर्ट में एक शख्सियत थे, भागचंद्र भील, भागचंद्र भील थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है। वो वही शख्स है जो इन्हें वहां बसाने में मदद किया था, ये वही शख्स है जो उन्हें बसाने में पुरजोर कोशिश की थी। मोदी साहब ने भले ही 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया हो, इनको बसाने की बात की जा रही हो, हिंदुओं के नाम पर राजनीति की जाती हो, अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो न्याय जो है वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी भले ही बड़े रज गज के साथ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो उन्होंने बातें कही थी कि 6 समुदाय जो हैं वो दुनिया के किसी कोने में हैं, अगर उन्हें सताया जा रहा है तो उन्हें भारत में जगह दिया जाएगा। जो 5 साल 6 साल से रह रहे हैं या 15 साल से रह रहे हैं, उन्हें भारत में
उन्हें नागरिकता दी जाएगी। काफी विरोध हुआ, काफी विरोध की कहानी रची गई, गढ़ी गई। देखिए ना, साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वो जो खाली जमीन थी वहां पर दोनों समुदाय का कब्जा था। एक दलित हिंदू समाज था, उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। अब लोग कह रहे भाई हम जाए तो जाए कहां, कहां जाए? पीने को पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। और यही समुदाय है, यही समुदाय है जो आपके हिंदू धर्म की ध्वजा का हमेशा से ही सम्मान करता रहा है। आपके हिंदू धर्म की ध्वजा को सदा से ही आकाश में गुंजाने का काम किया है, इसी समुदाय ने किया है। कब जागिएगा? आपकी मानवता कब जागेगी? आपके हृदय में पीड़ा कब होगी? कब आपको दर्द होगा? आपकी आंखों में मैं वो दर्द देखना चाहता हूं कि आपकी आंखों में पीड़ा, वो दर्द कब महसूस होगी। आप तो कह रहे थे आप यहां आओ, हम आपको नागरिकता देंगे। आप टिकने नहीं दे रहे हो बॉस, तो आप नागरिकता कहां से दोगे? इनके साथ जाति हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कब जागिएगा हमारे माननीय, आप कब जागिएगा? सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट बैंक ही वसूलिएगा? कब जागिएगा आप? मैं धर्म की बात छोड़ देता हूं, मानवता के नाम पर बात करूं कि इस 45-47 डिग्री तापमान में भी जो वो जूझ रहे हैं परिवार, जो रह रहे हैं, उनके बारे में आप कब सोचिएगा? सोचिए, क्या कहानी। जहां तक जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है, उसकी एक तरफा कार्रवाई की आलोचना हो रही है। हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर बातें भी कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई थी वो 24 अप्रैल को की गई थी। प्रशासन से यही गुहार है, मेरी राजस्थान सरकार, अगर मेरी आवाज जाती है वहां तक, तो कि उनके लिए कम से कम पानी भी मुहैया कराया जाए। हम तो गर्मी में जीव जंतु और परिंदों के लिए भी छत पर पानी रखते हैं कि चिड़िया आए, उन्हें पानी पीने में कोई तकलीफ ना हो। ये तो भाई इंसान है, कम से कम इनके लिए भी सोचा जाए। ये भी आपकी तरह है, ये भी हमारी ही तरह है, ये भी हमारे भाई हैं। आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा जरा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इजाजत दीजिए, नमस्कार। आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड है वो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।